नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में सड़क पेयजल समेत 70 योजनाओं के टेंडर रद्द, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि सही आकलन नहीं करने पर अलग अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले लिए हैं। तो कुछ मामलों में दस्तावेजों की पूरा न होने और अकेले बोलीदाता के आने पर भी इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्ची न हो, अच्छी स्पर्धा करवाकर ही टेंडर लगाए जाएं। ऐसे में कई टेंडर दस्तावेजों में अनियमितताएं और अधूरापन पाए जाने पर उन्हें रद्द किया गया है। मंत्री विक्रमादित्य बोले, सांसद कंगना रनौत पर करेंगे मानहानि का दावा। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि या तो सांसद कंगना ये साबित करे कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है। इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई है। कहा कि कंगना का बयान दर्शाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए वो बार बार ऐसे बयान देती रही है। 667 मीटर लंबी कंडाघाट टनल के दिसंबर में मिल जाएंगे दोनों छोर। परवाणू शिमला फोर लेन पर कंडाघाट में निर्माणाधीन टनल के दोनों छोर दिसंबर में मिल जाएंगे। इसके बाद टनल में फिनिशिंग शुरू होगी। काम पूरा होने के बाद अगले वर्ष जुलाई में टनल से वाहन गुजरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी तेजी से काम कर रही है। दोनों छोर मिलाने के लिए कुछ ही मीटर का काम बाकी रह गया है। एक तरफ टनल का कार्य लगभग पूरा हो गया है, साथ ही टनल को जाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जा रहा है। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। महिला थाना ऊना में एक क्षेत्र के एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति सहित ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार महिला ने शिकायत में पुलिस को बताया कि इसी वर्ष 3 मार्च को उसकी शादी होशियारपुर निवासी युवक के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसका देवर गलत व्यवहार करने लगा। इस बारे में जब उसने अपने पति और सास को बताया तो उन्होंने कहा कि वो अभी बच्चा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके देवर ने उसके साथ जबरदस्ती भी की। जब उसने विरोध किया तो उसके पति व सास ने धमकाया और मारपीट की। इस बारे में उसने अपने मायके पक्ष को बताया, जिसके बाद उसके ससुराल वाले उसे मायके छोड़ गए। उधर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद तमाम तथ्य खंगाले जाएंगे। गुरु की देव खेल देखने उमड़े लोग। जिले में खराहल घाटी की चोटी प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर की वादियां रविवार को वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों से गूंज उठी। देवता बिजली महादेव ने रविवार को देवता माहौटी नाग लारी कोट चमाहणी नारायण चमाहणा माता भागासिद्ध पीणी माता दशमे वारदा और देवता ब्रिंडुकाइस के साथ बिजली महादेव की परिक्रमा की। मेले के आखिरी दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इससे पहले सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर करीब 1:30 बजे बिजली महादेव की परिक्रमा की तैयारियां शुरू हो गई। दोपहर 2 बजे के बाद देवता बिजली महादेव, देवता माहौटी नाग चमाहणी नारायण माता भागासिद्ध माता दशमी वारदा देवता ब्रिंडू दिवाली से बाहर निकले। नेता प्रतिपक्ष बोले, नौकरी मांग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय और हास्यास्पद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन प्रदेशवासियों को झटका दे रही है। चुनाव के समय लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ लादना सरकार चलाना नहीं होता है। चुनाव के समय हर चीज फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएं छीनते चले जा रहे हैं। बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज्यादा बिल वसूलने के तानाशाही फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को फिर एक झटका दिया है। इस बार सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को निःशुल्क मिल रहे पेयजल की योजना भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही शहरों में मिलने वाली पानी की कीमतों में भारी वृद्धि की है, जिसका असर प्रदेशवासियों के जेबों पर पड़ना शुरू हो गया है। चुनाव में सभी चीजें फ्री देने का वादा करने के बाद पहले से ही फ्री मिल रही चीजों को छीन लेना, सुविधाओं का महंगा कर देना प्रदेश के लोगों से एक धोखा है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसमें चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सब कुछ फ्री में देने का आश्वासन दिया था, खटाखट की स्कीम चलाकर हिमाचल समेत पूरे देश के लोगों को बरगलाने का काम किया था। 70 पार सभी बुजुर्गों को पीएम मोदी देंगे आयुष्मान योजना लाभ। आने वाले अक्टूबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किए जाने के लिए तैयार यूविन पोर्टल भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का फैसला किया है, जिसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। साथ ही बैठक में इस पर भी सहमति बनी है कि भारत 2025 में क्वाड की मेजबानी करेगा। देश के किसी भी कोने से करा सकते हैं ई-केवाईसी। रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। वो जहां काम कर रहे हैं वहीं की नजदीकी सरकारी सस्ते गले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड नंबर व आधार होना अनिवार्य है, ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।